हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन CGPSC क्लासरूम। आज हम हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं पर बेस MCQ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला को डिटेल में अध्ययन कर लिया था, तो आज इसके MCQ देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था। तो भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया था? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि भूसन्नति का किसने किया था, ये सिद्धांत दिया था। तो ये आएगा हमारा आंसर, क्या होगा? बी आंसर, कोबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? अब देखो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से किस में है सर्वोच्च चोटी? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है। वो भी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो भारत की सर्वोच्च चोटी देख के ये याद रख लेते हैं लोग कि माउंट एवरेस्ट होगी। माउंट एवरेस्ट तो है, लेकिन वो विश्व की है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है? भारत की पूछा गया है। तो भारत की क्या है? K2 है। K2 कहाँ पर स्थित है? महान में है, ट्रांस में है, लघु हिमालय में है या शिवालिक हिमालय में है? तो हमने देखा था K2 कहाँ पर है, तो K2 है ट्रांस हिमालय में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ट्रांस हिमालय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास जैसलमेर, बाड़मेर और लेह या चुरू। चारों में से क्या होगा आंसर? हमारा आंसर होगा लेह। लेह जो है वो सबसे शुष्क स्थान कहलाता है। हरिद्वार और देहरादून किस हिमालय में स्थित है? देखो हरिद्वार और देहरादून किस हिमालय में होगा? लघु हिमालय में है कि महान में है, ट्रांस में है कि शिवालिक में है? तो क्या होगा हमारा आंसर? सही आंसर होगा ये शिवालिक हिमालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो देखो चार ऑप्शन है हमारे पास, असम, मेघालय, दिसपुर या अरुणाचल प्रदेश। तो गारो खासी जयंतिया कहाँ पर आएगी? तो ये आएगा हमारा आंसर मेघालय। सिक्स क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? कितनी हो सकती है लंबाई? अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा आपको। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी आंसर, 2400 किलोमीटर जो है ये आंसर होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की कौन सी सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र कौन सी सीमा बनाएगा? पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी या दक्षिण? तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर बहती है? भारत के पूर्व में बहती है। तो कौन सी सीमा बनाएगा? ये पूर्वी सीमा बनाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए। अब है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेघालय के पठार पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो मेघालय में हमने देखा था कौन सी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी और जयंतिया। तो उनका क्रम क्या होगा? देखो पहले आएगा गारो, फिर जयंतिया या खासी, ये नहीं है। नेक्स्ट है गारो, खासी, जयंतिया, फिर है जयंतिया, गारो, खासी और फिर है खासी, गारो, जयंतिया। तो क्या होगा इनका सही क्रम? वो भी क्या पूछ रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो क्या होगा? सही आंसर आएगा गारो, खासी और जयंतिया। क्या होगा आंसर? बी आंसर होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है? सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? धौलाधर, पंचाल, नंगा पर्वत या शिवालिक? तो ये होगा शिवालिक हमारा सही आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित घाटी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है इनको? तो इनको जाना जाता है दून। ठीक है, देहरादून और भी हमने दून पढ़े थे। ठीक, तो ये होगा दून। अब है देखो कि सतलुज और सिंधु के मध्य स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सतलुज और सिंधु के बीच के हिमालय को क्या नाम से जाना जाएगा? कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमाचल हिमालय? तो ये कौन सा हिमालय होगा?
तो ये होगा, देखो यहाँ पे जो दिया है ना कि सतलज और सिंधु, तो इसके बीच में जो हिमालय है, देखो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आएगा सभी आना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? सभी आएगा, ठीक है, सभी है ये। इसको देखो कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है, पंजाब हिमालय भी कहा जाता है और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। तो ये याद रखना है कि ये आंसर क्या होगा? सभी आएगा इसका। बृहत्तर अध्ययन की दृष्टि से भारत को कितने भू आकृतिक भागों में बांटा गया है? तो कितने भू आकृतिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को बांटा गया है 4 भागों में, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया था भारत को भू आकृति में? देखो ये बांटा गया है 6 भागों में, ठीक है। इसका आंसर देखो क्या क्या है। पहला उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरा है विशाल मैदान है, थर्ड है मरुस्थल, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान और द्वीप है। तो भारत को कितने भू आकृति भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में इस भाग बांटा गया है, ठीक। पेंजिया क्या था? क्या था पेंजिया? पर्वत था, स्थल खंड था, महासागर था या गुफा था? क्या था हमने पढ़ा था, ठीक है, जब यानी कि भौगोलिक संरचना वाला हमने चैप्टर जब कवर किया था उसमें देखा था हमने कि पेंजिया क्या है? एक स्थल खंड है पेंजिया, ठीक है, जिसके चारों ओर क्या था? पानी ही पानी था, जिसे पैंथालासा सागर थे उसके चारों ओर पेंजिया के। तो ये याद होगा, ये क्या है? पेंजिया एक स्थल खंड है। अब पेंजिया क्या हुआ? 2 भागों में टूटा था, लॉरेशिया और गोंडवाना, ठीक है। तो पहला जो आएगा देखो लॉरेशिया, लॉरेशिया कौन सा भाग होगा? तो लॉरेशिया होगा इसका उत्तरी भाग को क्या कहा गया था? लॉरेशिया। और गोंडवाना लैंड पेंजिया के किस भाग को कहा जाता है? तो गोंडवाना लैंड होगा दक्षिणी भाग को, उत्तरी भाग को क्या कहा गया है? लॉरेशिया, और दक्षिणी भाग को कहा गया है गोंडवाना। अब प्रादेशिक आधार पे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? उसमें देखो, उसमें क्या था? भारत को कितने भागों में बांटा गया है? ये था भू आकृतियों के इससे, यानी भारत की जो भूमि है उसको अलग अलग जगहों पे किस आधार पे बांटा गया था? तो वो 6 था। अब यहाँ पे हिमालय को पूछ रहा है कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, वो भी किसमें? प्रादेशिक आधार पर। प्रादेशिक आधार पर मतलब ये होगा प्रदेशों के हिस्से, यानी जो नदियों के द्वारा बांटा गया था वो आएगा इसमें। और अगर पूछा जाता है कि निर्माण के आधार पर, तो भी 4 होगा, निर्माण के आधार पर भी। तो हमारा आंसर होगा 4। ये हम देख लेते हैं, जैसे हिमाचल हिमालय है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये 4 भागों में बटा है हिमालय, ठीक है। अब है देखो प्रादेशिक आधार पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ हिमालय कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला कौन सा था? हमने देखा था हिमाचल, असम, नेपाल या कुमायूं। क्या होगा चारों में से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला था? नेपाल हिमालय। निम्नलिखित में से किस अवधि में शिवालिक पर्वत श्रेणी की रचना हुई थी? अब यहाँ पे पूछा कौन से, यानी कि अवधि का पूछा गया है, शिवालिक का कौन सा होगा? एजोइक, लिपियोसिन, मेसोइक या सेनोजोइक? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा बताओ? सेनोजोइक है कि मेसोजोइक है? तो आंसर इसका जो है ये होगा लिपियोसिन। इस अवधि में हुआ था शिवालिक पर्वत श्रेणी की संरचना। निम्नलिखित में से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? देखो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी तो है, धौलावीरा भी है, जास्कर श्रेणी भी है, अब कौन सा नहीं है? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? अरावली पर्वत श्रेणी हिस्सा नहीं है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, कौन सा पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर है? अरावली है कि हिमालय है, नीलगिरी है, ये मैकाल है? तो उत्तरी सीमा पर कौन सा स्थित है पर्वत श्रृंखला? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, क्या होगा क्वेश्चन?
हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। किसका मुख्य प्रकार है? ज्वालामुखी पर्वत का है कि वलित पर्वत का है, ब्लॉक पर्वत का है, क्या अवशिष्ट पर्वत का है? मतलब हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था? हमने देखा था हिमालय पर्वत का निर्माण जो हुआ था वो कैसे हुआ था? वलित प्रकार से, यानी कि जब हुआ था तो दो जो प्लेट थी आपस में टकराई थी, प्लेटों के टकराने से क्या हुआ था? एक वलित पर्वत का निर्माण हुआ था। तो इसलिए हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है? वलित पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी होगी? तो K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन, ये होगा हमारा आंसर। अच्छा, इसमें हमारा आंसर क्या था? बी था हमारा आंसर, और यहाँ पर होगा हमारा आंसर ए। अब क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? दूसरी पर्वत चोटी कौन सी होगी? नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या धौलागिरी? तो क्या है यहाँ पर? कंचनजंगा। ठीक है। अब है कि देखो, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। पूर्व से पश्चिम मतलब ऐसा एरो इधर आएगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने का क्रम पूछ रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा? देखो क्रम, जास्कर श्रेणी दिया है, पीर पंजाल दिया है, कारम कोरम श्रेणी दिया है और फिर लद्दाख श्रेणी। तो देखो सबसे पहले इधर से अगर हम इधर जाएंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पहले पड़ेगा कौन सा? कारम कोरम। ठीक है, कारम कोरम पड़ेगा। उसके बाद आता है लद्दाख, फिर लद्दाख श्रेणी आएगा। लद्दाख के बाद आता है जास्कर। ठीक, जास्कर आता है। फिर जास्कर के बाद इधर आ जाएगा पीर पंजाल। देखो ये ऐसा इस क्रम में कहाँ पर होगा? देखो सबसे पूर्व से पश्चिम की ओर बोल रहा है तो सबसे पहले क्या हो गया? कारम कोरम। तो थर्ड कहाँ है? थर्ड जो है वो देखो ये फर्स्ट में, और किसी में नहीं है थर्ड। तो थर्ड में देखो आ गया कारम कोरम। फिर है लद्दाख श्रेणी, तो लद्दाख श्रेणी 4 इसमें आ गया है। फिर पीर पंजाल भी आ गया है। देखो लास्ट में पीर पंजाल आया है और थर्ड में है जास्कर श्रेणी। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? सी। अब है भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? क्या पूछ रहा है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? सह्याद्री, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा? तो कौन सी श्रेणी होगी सबसे नवीनतम? तो हिमालय पर्वत श्रेणी आएगा आंसर। क्वेश्चन है कि कारम कोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कारम कोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम हमने देखा था, क्या था उसका? ये तो K2 श्रेणी तो बोलते ही है, लेकिन पुराना नाम पूछ रहा है तो ये आएगा कृष्णागिरी। ठीक। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? कौन सी भूसन्नति से हुई है हिमालय की उत्पत्ति? तो यहाँ पे देखो 33 है, इंडो बर्मा, शिवालिक और गोदावरी। तो क्या होगा सही आंसर? 33 होगा। ठीक है, 33 सागर जो था उसके वजह से यहाँ पर क्या हुआ था? ये भूसंतति का सिद्धांत अप्लाई हुआ था, उसकी वजह से क्या हो गया था? फिर हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। अब है काली व तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? काली और तीस्ता के बीच में पंजाब हिमालय है कि नेपाल हिमालय है, असम है कि कुमायूं है? कौन सा हिमालय आएगा काली और तीस्ता के बीच में? तो तीस्ता कहाँ है? सिक्किम एरिया में, और ये काली कहाँ है? नेपाल एरिया में। तो हमारा सही आंसर होगा नेपाल हिमालय। हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल रीजन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाएगा? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, पीर पंजाल या शिवालिक? यानी सबसे बाहरी जो रीजन है, फुट प्रदेश यानी नीचे का बाहरी, किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है शिवालिक जो है ना हिमालय, उसे कहा जाता है। तो ये होगा सही आंसर। नंदा देवी स्थित है, नंदा देवी कहाँ पर है? हिमाचल में है, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में है? अच्छा, जो नंदा देवी घूम लिए हैं उनको तो बिल्कुल पता होगा कि नंदा देवी कहाँ है। और अब क्या है कि अब जो घूमना चाहते हैं तो वो जान लीजिए कि कहाँ पर है नंदा देवी। तो उत्तराखंड में है। ठीक। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है?
बद्रीनाथ जो गए हैं उनको पता है कि वो कौन से हिमालय में है, तब तो पता नहीं होगा, घूमने गए होंगे। लेकिन अगर आप पढ़ लिए हैं तो अब याद रखना कि जो बद्रीनाथ है वो कौन से हिमालय में आता है, तो वो आएगा कुमायूं हिमालय में। ठीक है, कुमायूं हिमालय किस किस के बीच का था एरिया? देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ रहा है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज और काली के बीच में कौन सा है? कुमायूं हिमालय ही है। तो सतलज और काली इन्हीं नदियों के बीच में जब कुमायूं हिमालय है तो बद्रीनाथ भी कहाँ पे आएगा? सतलज और काली नदी के बीच वाले हिमालय में ही होगा। तो वो कौन सा हिमालय है? वो है कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो किसे कहा जाता है? देखो ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास 4, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है या नंगा पर्वत है। तो सही आंसर क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। अब है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है कुल्लू घाटी? तो कुल्लू घाटी आएगी धौलाधार तथा पीर पंजाल, ये हमारा सही आंसर होगा। अब देखो कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, असम में है, उत्तराखंड में, सिक्किम में है कि हिमाचल प्रदेश में है। तो कंचनजंगा याद रखना है कहाँ पर आएगा? कंचनजंगा आएगा सिक्किम में। तो आंसर क्या होगा हमारा? सिक्किम। तो आज हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ रहेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।